यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यह 1987 से 1995 के बीच भारत और अफगानिस्तान में घटित हुई थी। इस सीन में हम देखते हैं एक नर्स को जिसका नाम सुष्मिता बनर्जी है। इसी साल इनको यह जॉब मिली हुई होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसको काबुली वाला यानी जाबाज बुलाते हैं, जिसका पैर टूटा हुआ होता है। इलाज के दौरान ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और बहुत जल्द शादी करने का फैसला करते हैं। सुष्मिता अपनी शादी के बारे में अपने माता पिता को कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसको यह लगता है कि वो लोग नहीं मानेंगे। शादी में सिर्फ उसका भाई आता है और फिर वो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। अफ़गानिस्तान जाने के बाद भी वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती। वहाँ अफ़गानिस्तान पहुंचकर सब लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि जाबाज ने पहले से ही शादी की खबर दे रखी थी। जाबाज का घर अफ़गानिस्तान से 207 किलोमीटर अंदर जाकर था। जाबाज का परिवार बहुत बड़ा था। स्टार्टिंग में सुष्मिता सबके नाम याद नहीं कर पाती थी, पर धीरे धीरे उसको आदत हो गई। अगले सीन में दिखाते हैं नोगरा, जो प्रेग्नेंट होती है। वो एक कमरे में लेटी हुई थी और गांव का एक हकीम उसका इलाज कर रहा था। पूरे कमरे में धुआं करके सुष्मिता इस पे बोलती है कि इस धुएं से नोगरा को दिक्कत हो, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। इतने में नोगरा की मौत हो जाती है और उसके मरने पर किसी को कोई अफसोस नहीं होता। यह सब देखकर सुष्मिता बहुत परेशान हो जाती है और जाबाज से बोलती है कि कल पाकिस्तान से कुछ दवाइयाँ लेते आना, ताकि घर वालों की मदद हो सके। अगले दिन जाबाज दवाइयाँ लेकर आता है और सुष्मिता को पकड़ाकर अंदर चला जाता है। इधर सुष्मिता दवाइयाँ निकालकर त्रिनय चाचा को देती है और उनकी पत्नी को देने को बोलती है। तभी सुष्मिता घर में जाती है तो पता चलता है कि गुलगुटी जो उसके घर में उससे पहले से थी, वो जाबाज की पहली पत्नी थी और इन सब चीज़ों के बारे में उसको कुछ नहीं पता था। उन दोनों की एक छोटी बेटी भी थी। सुष्मिता को एकदम से धक्का लगता है कि जाबाज ने उसे धोखा दिया। वो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती कि अब आगे क्या करे। फिर सुष्मिता को लगा कि अगर वो यहाँ आई है तो फिर क्यों नहीं यहीं के लोगों की मदद करे, क्योंकि वापस कोलकाता जाकर अपने माँ बाप से क्या बोलेगी। यह सोचकर वो यहीं रुकने का फैसला करती है। पाकिस्तान और काबुल से अक्सर लोग आते थे, तो सब सुष्मिता के लिए दवाइयाँ लाने को तैयार हो गए और सुष्मिता ने वहाँ पे छोटी सी डिस्पेंसरी खोल ली थी। जाबाज एक दिन अचानक कहीं जा रहा था, क्योंकि अभी तक इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। सुष्मिता जाबाज को इग्नोर करती है। जाबाज चला जाता है। बाद में सुष्मिता को पता लगता है कि जाबाज कोलकाता गया है। दूसरा धोखा फिर से जाबाज ने दिया। ऐसा सोचकर सुष्मिता रोने लगती है। कुछ दिनों बाद दो लोग बंदूक लेकर आते हैं और सुष्मिता के ऊपर हाथ उठाते हैं और उसका डिस्पेंसरी तोड़ने लगते हैं। फिर सभी लोगों को इकट्ठा करके अपने बनाए रूल फॉलो करने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर करते हैं। उधर सादगी को बेटी होती है, लेकिन कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि वो उसकी 5वीं बेटी थी। सुष्मिता उसको गोद ले लेती है और उसका नाम टिनी रखती है। आगे दिखाते हैं कुछ बात को लेकर असलम, जो सुष्मिता के हस्बैंड का छोटा भाई था, वो उसके ऊपर हाथ उठा देता है। तभी वो वहाँ से वापस आने का फैसला करती है और बहाने से निकलती है, ये बोल के कि अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही है। गुलगुटी भी साथ जाने लगती है। रास्ते में जाकर पता चलता है कि गुलगुटी को सुष्मिता के यहाँ से भागने की बात पता है और वो उसी के साथ है। पहाड़ी रास्तों से निकलकर ये दोनों गले मिलते हैं और सुष्मिता एक गाड़ी में बैठ जाती है और एम्बेसी में जाती है।
वहाँ पर उसको डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे ताकि वो इंडिया वापस आ सके, बट वहाँ जाके 1 हफ्ते का और टाइम लगेगा, ये इसको पता चलता है। इतने में सुष्मिता को असलम और कुछ लोग दोबारा पकड़ लेते हैं और घर में बंद कर देते हैं, लेकिन गुलगुटी रात में फिर से सुष्मिता को वहाँ से भगा देती है। सुष्मिता भागती रहती है। अंधेरी रात में फिर से कुछ लोग आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और ले जाके एक सुनसान कमरे में बंद कर देते हैं और सुष्मिता का सिर कलम करने की बात करने लगते हैं। सुष्मिता हिम्मत करके वहाँ से भी जैसे तैसे भागने लगती है और पीछे वो लोग उसको पकड़ने के लिए पीछा कर रहे होते हैं। जैसे तैसे सुष्मिता खुद को एक जगह पे छिपा लेती है। इतने में त्रिनय चाचा फर्जी डॉक्यूमेंट लेके आते हैं और बोलते हैं, जाओ यहाँ से, नहीं तो काबुल की बस 2 घंटे में निकल जाएगी। सुष्मिता रोते हुए बोलती है, टीनी को कैसे यहाँ छोड़ दूँ। चाचा बोलते हैं, अभी तुम्हारा इंडिया जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे, अभी जाओ यहाँ से। सुष्मिता बस पकड़कर एयरपोर्ट पहुंचती है और 1995 में इंडिया पहुंचती है। फिर दोबारा वो अपने हस्बैंड जावाज के साथ अफ़गानिस्तान गई थी, लेकिन उसी साल उन दोनों को वहाँ पर मार दिया जाता है।